नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए जो आपके 11 अगस्त और 7 अगस्त को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, इसके बेसिस पर सुपर सिलेक्टिव हम लोग क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप यकीन मानिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपका निश्चित रूप से देखने को आपको लगातार आपको मिल रहा है, जो प्रॉपर तरीका से आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन आपका डाला जा रहा है। और मैं आपको हर एक बार कहता हूँ कि जो आपके 7 तारीख को एग्जाम कंडक्ट हुआ है और जो आपको 11 को एग्जाम कंडक्ट हुआ है, इसके बेसिस पर अगर देखा जाए तो लगभग क्वेश्चंस आपके हर एक जिला के अंतर्गत आपका पूछा जा रहा है और क्वेश्चंस की संख्याएं काफ़ी ज़्यादा आपका रिपीट भी आपको देखने को मिला है। तो इस प्रकार से नहीं कहने का मतलब है कि क्वेश्चंस का जो लेवल है ये आपका मॉडरेट है। मॉडरेट का मतलब होता है डाउन टू आप क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है जो प्रॉपर तरीका से आपके सिलेबस में लिखा गया है। क्लियर है। इसके अलावा आप छोटा सा इन्फॉर्मेशन कि इस प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ से क्या है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से वन लाइनर फॉर्म में भी क्वेश्चन आपका प्रिपेयर किया गया है। इसके अंतर्गत क्या है कि जो भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है इसके बेसिस पर ही सारा क्वेश्चन पेपर आपको डाला जा रहा है, जहाँ की मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। क्योंकि जो आपका 7 अगस्त को एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है, इसके बेसिस पर अगर देखेंगे तो ये आपके 11 को भी क्वेश्चन सभी आपको मैक्सिमम आपको देखने को मिला है, जो कि प्रॉपर तरीका आपके नोट्स से, क्योंकि क्वेश्चंस का जो लेवल है ये ज़्यादा तक आपका फ्लक्चुएट नहीं किया है। क्वेश्चंस का लेवल आपका लगभग अगर देखा जाए तो आपके बिल्कुल आपका सामान्य स्तर का आपका पूछा गया है। तो इस प्रकार से क्या है कि क्वेश्चन पेपर जो भी आपका है इस प्रकार से वन लाइनर फॉर्म में सारा कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। जो कैंडिडेट अभी तक ग्रुप के अंतर्गत ऐड नहीं है, जो जिन भी कैंडिडेट के पास थोड़ा बहुत भी अगर आपके पास समय बचा हुआ है, यानी 11 के बाद जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम होना है, इस नंबर पे आप सभी लोग कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। कंप्लीटली आपको पैड ग्रुप के अंतर्गत आपको ऐड होना है, जिसके अंतर्गत आपको 51 आपको पेमेंट करके आपको ऐड होना पड़ता है। और इसके अंतर्गत आप यकीनन देखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से भी आपको सीरियस रूप से आपको देखने को मिला है। और इसका क्या है कि जैसे कि आपको 11 अगस्त को जो भी आपका एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था, यहाँ पर क्या है कि मैंने मुश्किल से आपका 50 से 60 क्वेश्चन का एक महीने जो है आपका कटिंग भेजा था। यहाँ से आप देखिएगा तो 5 से 6 क्वेश्चन आपका हुआ आपको देखने को मिला है, क्योंकि प्रॉपर तरीका से जो एग्जाम का पैटर्न है ये आपका बिल्कुल पकड़ में आ गया है कि क्वेश्चंस का क्या आपका एक्टिविटी जो है आगामी शिफ्ट में आपका हो सकता है। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ पर क्या है कि वन लाइनर फॉर्म में जितनी भी आपका जिला के अंतर्गत आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है, लगभग क्वेश्चंस का कलेक्शन आपका हो गया है। ऑल ओवर जो भी आपका 7 तारीख हो या फिर 11 तारीख हो, सारा कुछ क्वेश्चन पेपर का आपको PDF प्रोवाइड कर दिया गया है। इसके अलावा उसके बेसिस पर जितनी भी आपका क्वेश्चन पेपर हो सकता है इस प्रकार से आपको वन लाइनर फॉर्म में आपको दिया गया है। क्योंकि अब क्या है कि MCQ आपको पढ़ने का समय नहीं है, वन लाइनर फॉर्म में देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके देख करके अगर जाएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ से आपका जो है मैक्सिमम क्वेश्चन आपका एग्जाम के हॉल के अंतर्गत सॉल्व आपका हो जाएगा। क्लियर है सारी चीज़ें। तो आइए क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और बाकी जो कैंडिडेट टेस्ट मार रहे हैं लगातार आपको टेस्ट मारते रहना है, सारा क्वेश्चन पेपर का आपको डिस्कस करते रहना है। और देखिए जितनी भी आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पूछा गया है ये सारा कुछ मैंने आपको अवेलेबल करा दिया है, जितनी भी अभी तक पूछा गया है। और इसके अलावा इसी के बेसिस पर क्या है कि काफ़ी सारा आपका जो है नोट्स भी आपको डाल दिया गया, मैथमेटिक्स का अलग डाल दिया गया है, हिंदी का अलग डाल दिया गया है, GK GS का अलग डाल दिया गया है। इसके अलावा आपका हिंदी व्याकरण का कंप्लीटली आपका और इंग्लिश का भी आपको डाल दिया गया, क्योंकि इंग्लिश का वेटेज आप देखिएगा तो लगभग आपके 7 से 8 क्वेश्चन तक आपका इंग्लिश का भी क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। तो इंग्लिश भी आपको क्या है कि कंप्लीटली आपको ग्रुप के अंतर्गत आपको डाल दिया गया है। क्लियर है। तो आइए आज की इस क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए आज का पहला प्रश्न हमारा दिया गया है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, ये आपके पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। ये आपका पूछ दिया गया है भागलपुर जिला के अंतर्गत, लेकिन फिर भी क्वेश्चन को आप याद रखिए। कहा जा रहा है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो देखिए हमारा यहाँ पर सही आंसर है राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर B करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। देखिए दोस्तों याद रखिएगा कि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं अपना जो है आपका त्यागपत्र किसे सौंपता है, ये आपका उपराष्ट्रपति को सौंपता है। और देखिए भारत का प्रेसिडेंट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन ये आपके काफ़ी ज़्यादा भी आपका पूछा गया है, जिसमें कि आप याद रखिएगा कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है ये आपको याद रखना है कि ये 3 प्रकार से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। जो क्वेश्चन आपके जम्मू जिला के अंतर्गत पूछा गया है, यहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता है कि भारत में राष्ट्रपति शासन कितने तरीका से लगाया जाता है, तो ये आपका 3 तरीका से लगाया जाता है। एक आपका राष्ट्रीय आपात है, जो कि आपका इसका चर्चा आर्टिकल 352 के तहत दिया गया है। राष्ट्रपति शासन का चर्चा आर्टिकल 356 में दिया गया है। और वित्तीय आपात का चर्चा ये आर्टिकल 300 आपका 60 के अंतर्गत आपको दिया गया है। तो ये सारी फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। ऑप्शन आपका यहाँ पर C करेक्ट हो जाएगा। उपराष्ट्रपति जो होता है ये आपका राज्यसभा का सभापति होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। बिल्कुल आपके क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। भारत के जो है वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो मित्रों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। भारत का पहला जो है महिला राष्ट्रपति कौन बना है, तो प्रतिभा पाटिल बना है। जबकि पहला आदिवासी महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये आपका द्रौपदी मुर्मू को किया गया है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपका क्या पूछा जा रहा है
कहा जा रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं। देखिए भारत का जो मुख्य न्यायाधीश रहे ये आपका जो है आर.सी. लाहोटी भी रहे हैं, के.एन. सिंह भी आपका रहा है, के.जी. आपका जो है बालकृष्णन भी रहा है। तो इसमें से आपका यहाँ पर सभी करेक्ट हो जाएगा, डी। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट बोला जा रहा है राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो देखिए मित्रों याद रखेंगे, राज्य मंत्री परिषद जो होता है ये आपका विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रश्न को एक बार रिपीट कर लीजिएगा। कहा जा रहा है कि राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ये आपके विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और देखिए याद रखिएगा आप सभी लोग कि जो विधानसभा की सीटों की संख्या है ये कितना है, तो ये आपका 75 है, आपको याद रखना है। अगर पूछा जाता है लोकसभा सीटों की संख्या कितना है, तो ये आपका यहाँ पर 40 हो जाएगा, जबकि राज्यसभा की बात करेंगे तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 16। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा दिया गया है भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है। देखिए भारत का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है ये आपका जो है महान्यायवादी होता है, और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और इन्हें हटाने का काम भी राष्ट्रपति के द्वारा आपका किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में देखिए अगर बात करेंगे जिला की संख्या, टोटल जिलों की संख्या कितना है, तो ये आपका 38 हो जाएगा। और प्रश्न दिया गया है प्रमंडल, तो प्रमंडल की दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका 9 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि झारखंड देश का कौन सा राज्य है, ये आपका पूछा जा रहा है। देखिए जो झारखंड है ये अपना बिहार से अलग हुआ है। कब हुआ, अगर ये पूछा जाता है तो आप ध्यान रखिएगा, ये आपका 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड बिहार से अलग हुआ है। और झारखंड का जो गठन है ये आपका भारत का 28वां राज्य बना है, जबकि अंतिम राज्य की अगर मित्रों बात करेंगे 29वां राज्य के बारे में, तो ये आपका तेलंगाना बना है, जो कि आपके आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट बोला जा रहा है बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। अभी जस्ट मैंने बताया है, और मैं आप सभी लोगों से यकीनन दिलाना चाहता हूं कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से कवर करके जाइए। आप विश्वास रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आप अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइए, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। और जो भी मैंने पैड ग्रुप के बारे में आपको बताया है, इससे जुड़ने का आप सभी लोग अवश्य प्रयास करें। जिन भी कैंडिडेट के पास थोड़ा बहुत भी अगर आपके पास समय है, तो आप सभी लोग 7050513705 पर कॉल SMS करके इंक्वायरी लेंगे। उसमें कंप्लीटली A to Z आपको PDF प्रोवाइड किया जा रहा है, जो आपके सिलेक्टिव क्वेश्चंस का है। अब आपको लग रहा होगा कम समय है, उसको फ्री क्यों नहीं कर दिया जाता है, क्योंकि उसी ग्रुप के अंतर्गत फिर आपका BSSC और आपका दरोगा चलेगा, जिसमें कि आपका फुल आपका कोर्स चलता है ज्ञानबिंदु खान सर A to Z का। इस कारण से उसको फी आपका बिल्कुल आपका खत्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसमें ऑल ओवर आपका बुक वगैरह टोटल चीज़ें आपका चलता है, और टोटल चीज़ जितनी भी आपका चलता है ये सारा आपका ऑथेंटिक चलता है A to Z आपका। इस कारण से क्या उसको फ्री भी नहीं किया जा सकता है, मजबूरी ये है। और इसका फी आपका 51 आपको पेमेंट करके आपको ऐड होना पड़ता है, क्योंकि उसमें आपका टेस्ट वगैरह A to Z आपका है, जहाँ से क्वेश्चन आपका निश्चित रूप से आपको देखने को मिला है। क्लियर है। तो थोड़ा बहुत भी अगर समय है तो बिल्कुल आप सभी लोग इससे ऐड होकर के सारी चीज़ों को क्लियर करके जाइए, और आप यकीनन मानिए एग्जाम आपका बेहतर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, ये आपके पूछे गए हैं। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या कहा जा रहा है, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। तो देखिए राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक जो बुलाया जाता है ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, हमारा नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, इसकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। तो ये आपका 21 ईयर्स आपका होना चाहिए। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। फटाफट खींच लेते हैं, ठीक है। चलिए आंसर लगाइए। कहा जा रहा है कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में कहा जा रहा है कि राजतंत्र की जो है समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना किया गया। म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। देखिए हाल ही में किस पड़ोसी देश में कहा जा रहा है कि राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना किया गया है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा नेपाल। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कहा जा रहा है कि राज्यसभा का सदस्य, देखिए क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा गया है आपका 11 अगस्त को, कि जो बिहार के अंतर्गत जो आपका जो बिजली का उत्पादन आपका किया जाता है, इसका 50% बिजली जो है किस देश में जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपका नेपाल में जाता है। ये क्वेश्चन आपका पूछ दिया गया है, फिर भी आपको दोस्तों यहाँ से याद रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। कई बार मैंने आपको कवर कराया है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक उम्र सीमा कितना होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका 30 वर्ष होना चाहिए। जबकि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल ये कितने वर्ष का होता है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका 6 वर्ष का होता है। प्रॉपर तरीका से याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है। देखिए भारत के राष्ट्रपति को संसद के द्वारा महाभियोग पारित करके हटाया जाता है, और राष्ट्रपति को इसकी सूचना
14 दिन पूर्व दिया जाता है। और इसका जो वर्णन है आर्टिकल हमारा 61 में जो है आपका वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाए जा सकते हैं। राष्ट्रपति को जो हटाए जाते हैं अपने पद से, ये अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा। बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से था? तो ये तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए बोला जा रहा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में कौन सा कथन आपको यहाँ पर सही दिया गया है? देखिए मित्रों, आप सभी ऑप्शन को पहले आप अच्छे से पढ़िए, फिर आपको डिसाइड करना है आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। क्लियर है? तो देखिए प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है जो है उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होता है, तो ये हमारा बिल्कुल आपका सही दिया गया है। अगला कहा जा रहा है कि उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें कहा जा रहा है कि संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ना चाहता है, तो ये बिल्कुल हमारा सही दिया गया है। अगला देखिए आपका उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना जो है प्राधिकार प्राप्त करता है, तो ये भी हमारा सही दिया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ये सभी हमारा जो है ओवरऑल आपका करेक्ट दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा बोला जा रहा है सर्वोच्च न्यायालय ने जितना निजता के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद में अधिकार के अधीन रखा है? देखिए जो निजता का अधिकार है हमारा, ये फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है और इसका चर्चा आप देखेंगे तो आर्टिकल हमारा 21 के अंतर्गत आपको दिया गया है, तो आप याद रखेंगे इसको। इसके अलावा दोस्तों अगर आर्टिकल मैं 19 की अगर बात करूँ तो इसमें फंडामेंटल राइट्स का चर्चा किया गया है और आपका जो आर्टिकल आपका 14 है इसमें समानता का अधिकार को लेकर के चर्चा किया गया है और आर्टिकल जो आपका 20 है इसमें आपका जो है एक प्रकार का हमारा मौलिक अधिकार है जो आपका 20 और 21 के अंतर्गत आपको दिया गया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान राष्ट्रपति को किसी भी मामले में पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? ये शिवहर के अंतर्गत क्वेश्चन आपका पूछा गया है, सारण के अंतर्गत आपका रिपीट किया गया है, आप इसको याद रखेंगे। ये कौन सा आर्टिकल हमें प्रदान करता है? ये आपका 44वां, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों बात करेंगे 44वां संविधान संशोधन कहाँ पर हुआ, कब हुआ है? तो ये आपका 1978 में हुआ है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछ दिया गया है। क्वेश्चन अगर पूछ दिया गया है तो हतोत्साहित नहीं होना है, क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है, प्रॉपर तरीका से आप याद रखिए। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, रामनाथ कोविंद भारत के डैश राष्ट्रपति थे? देखिए द्रौपदी मुर्मू के पूर्व जो है राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद थे। इसके पहले अगर देखेंगे तो सुशील मोदी था। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, कहा जा रहा है कि रामनाथ कोविंद प्रणब मुखर्जी था, ठीक है। तो देखिए बोला जा रहा है कि रामनाथ कोविंद भारत के डैश राष्ट्रपति थे। तो यहाँ पर देखिए हमारा सही आंसर है आपका, ये आपका जो है 14वें राष्ट्रपति थे, जबकि द्रौपदी मुर्मू की अगर दोस्तों बात करेंगे ये 15वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट का यहाँ पर आपको चयन करना है। आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिया गया है, सिंपल सा यहाँ पर आपको मैच करना है। देखिए सभी ऑप्शन आपके सामने आ गया है। अब आप सभी लोग इसका आंसर लगाइए, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है मौलिक अधिकार, ठीक है, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, इसकी चर्चा अनुच्छेद आपका 12 से लेकर के 35 तक दिया गया है और ये भाग 3 के अंतर्गत आपका आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो फंडामेंटल राइट्स है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो ये आपके 4 के साथ चला जाएगा। राज्य के नीति निदेशक तत्व जिसे हम लोग DPSP कहते हैं, जिसका चर्चा आपका आर्टिकल आपका 36 से लेकर के 51 तक दिया गया और ये आपका भाग 4 के अंतर्गत आता है। ये कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों याद रखना ये आपके आयरिश के संविधान से आपका लिया गया, तो ये आपका 3 के साथ चला जाएगा। अगला देखिए दिया गया है मंत्री जो है मंडलीय सरकार, तो ये हमारा चला जाएगा ब्रिटिश के साथ चला जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार का संबंध आपका कनाडा के संविधान से। इसका क्या स्क्रीनशॉट लीजिए और प्रॉपर तरीका से आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है, लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए जो कूट वाला क्वेश्चन है यहाँ से आपके अंधाधुंध अभी क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। देखिए पूछा जा रहा है कि इनमें से लोगों, इसमें कहा जा रहा है कि इनमें लोगों द्वारा सरकार निर्वाचित का गठन होता है, तो ये यहाँ पर देखिएगा तो बिल्कुल हमारा सही दिया गया है। कहा जा रहा है कि लोकतंत्र में वर्तमान में कहा जा रहा है कि सत्तासीन लोगों के होने की संभावना अधिक होता है, बिल्कुल सही दिया गया है। कहा जा रहा है कि प्रत्येक मत का मूल्य 1 हो जाता है, तो ये आपका दोस्तों यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर देखिए जो हमारा ऑथेंटिक आपका आंसर होगा, यहाँ पर आप देखिएगा कहा जा रहा है कि प्रत्येक मत का मूल्य 1 हो जाता है, बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर मतदान करता है तो इन सभी का मूल्य आपका 1 हो जाता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा क्या बोला जा रहा है। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? तो देखिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है राष्ट्रपति, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा बोला जा रहा है किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल
बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है। देखिए आंसर लगाइए तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। कौन सा आपका जो है पार्टी है जिसे कि अभी रिसेंटली आपका क्या है कि राष्ट्रीय जो है राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिला है, तो ये आपके आम आदमी पार्टी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए दिया गया है। शत्रु काजारे किस राजनीतिज्ञ ने द काजारे की ऑकलिशन ईयर्स 1996 से 2012 नामक पुस्तक लिखी है। तो ये देखिए हमारा लिखा गया है प्रणब मुखर्जी के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट बोला जा रहा है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था हिंदी को लेकर के। हिंदी भाषा का देखिएगा तो राष्ट्रीय भाषा है, इसका जो चर्चा आपको दिया गया आर्टिकल आपका 343 के अंतर्गत दिया गया, और ये जम्मू के अंतर्गत क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जम्मू जिला के अंतर्गत। इसके अलावा अगर दोस्तों हम बात करेंगे कि जो हमारा भाषा का चर्चा यानी हिंदी भाषा का जो प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इसका वर्णन आपका 351 के अंतर्गत आपको दिया गया है। ये आपका ऑप्शन में दिया गया था, तो ऑप्शन आपका वहाँ पर जो सही होता है 351 आपका सही होता है। अगर आपने 343 लगाया होगा ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 343 जो आपको दिया गया है इसमें सिर्फ आपका ये कहा गया है कि हिंदी जो है ये आपका राजभाषा है, इसका दर्जा के लिए 300 जो है आपका 43 में दिया गया है, जबकि प्रचार प्रसार के लिए आपका 351 के अंतर्गत आपको दिया गया है। क्लियर है। यहाँ पर देखिए आपको प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है। तो यहाँ पर देखिए हमारा ऑथेंटिक आंसर हो जाएगा, ये आपका जो है आपका 8 करता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। भाग जो है 8 करता है और इसमें 22 भाषाओं को टोटल मान्यता प्राप्त है, जबकि मूल संविधान में टोटल 14 भाषा को मान्यता प्राप्त था, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा बोला जा रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ये 12 वर्ष तक रहे, और सबसे ज़्यादा जो लंबा कार्यकाल रहा है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहा है, जो कि भारत के सबसे लंबे जो है कार्यकाल पर रहे हैं, और इनका जो है संबंध जो है ये बिहार से रहा है। और सबसे जो है अगर बात करेंगे प्रथम राष्ट्रपति के रूप में तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही आपके बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग किसे देता है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। तो देखिए हमारा यहाँ पर सही आंसर है, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ये सभी आपको यहाँ पर गलत दिया गया है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए निर्वाचन आयुक्त का जो चर्चा किया गया है आर्टिकल आपका 324 से लेकर के आपका 329 तक आपका किया गया है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा क्या पूछा गया है, बोला जा रहा है कि यहाँ पर आपका राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है, ये आपके पूछे जा रहे हैं। सभी ऑप्शन को आप पहले पढ़िए, राज्यसभा के बारे में कौन सा ऑप्शन आपको सही नहीं दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर आपको दोस्तों कहा जा रहा है कि राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ है, जो कि आपको यहाँ पर गलत दिया गया है। बाकी आप देखिएगा तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता है, तो ये आपका बिल्कुल सही दिया गया है। कहा जा रहा है कि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में जो है ये सेवानिवृत्त होते हैं, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, ये सभी आपका करेक्ट दिया गया है। तो ऑप्शन आपका सी जो है आपका गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है योजना किस सूची में वर्णित है। देखिए योजना किस सूची के अंतर्गत आपका वर्णित है। तो ऑप्शन अगर यहाँ पर देखेंगे तो हमारा सही आंसर है आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि योजना पर दोस्तों आपका राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकता है। अगला देखिए कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद एक है, राष्ट्रीय विकास परिषद एक प्रकार का समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, डी करेक्ट हो जाएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं होंगी, प्रॉपर तरीका से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संसद के पास कहा जा रहा है कि संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसने पास किया हो। तो यहाँ पर देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है कानून के समक्ष समानता, ये बिल्कुल हमारा फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आपका आता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए दिया गया है कानून के समक्ष समानता, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आपका आता है। इसके अलावा दिया गया अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध, ये बिल्कुल गलत दिया गया,
क्योंकि जो हमारा आर्टिकल 30 और आपका 31 है, 31 में आपका क्लियर रूप से आपका 30 में आपको लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी संस्कृति को बचाने के लिए प्राइवेट संस्थान खोल सकता है, जिसके कारण से आप देखेंगे तो मदरसा को खोला जाता है। ये आर्टिकल आपका 30-31 के तहत आपके खोले जाते हैं। तो ये बिल्कुल आपका गलत दिया गया, इस पर किसी प्रकार का आपका प्रतिबंध जो है आपका नहीं है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता बिल्कुल हमारा दिया गया है, जो कि आपका 25 से 28 तक आपके अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। इसके अलावा भाषण देने की स्वतंत्रता, ये सभी हमारा आर्टिकल 19 के अंतर्गत आपको दिया गया है, तो बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया है वह है, तो ये देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक आपदा नियंत्रण। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था, संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेशन किया गया है। देखिए भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था, संविधान संशोधन द्वारा जो है संविधान के किस भाग में इसका समावेशन किया गया है। तो अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया है, ये आपका कहाँ पर, तो भाग आपका 4(a) के अंतर्गत दिया गया है, जिसका वर्णन आपका आर्टिकल आपका 36 से 51 तक दिया गया है, जिसे DPSP आपका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों आपका जो प्रस्तुत किया गया है ये 13 दिसंबर 1946 को, एक बार इसको रिपीट करिए आप सभी लोग, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की पूरी संभावनाएं होंगी। देखिए बोला जा रहा है यहाँ पर आपका प्रश्न में कि भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका 13 दिसंबर 1946 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव आपका प्रस्तुत किया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष किया गया था। तो देखिए हमारा यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 1929 में, ठीक है, दिया गया है स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज की लक्ष्य की घोषणा कब किया गया था, तो ये आपका हो जाएगा 1929 और ये लाहौर अधिवेशन में आपका किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था और ये आपके अस्थायी अध्यक्ष था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। संविधान का पहला जो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में आपका जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त आपका किया गया था। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या बोला जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, किसी भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ। तो देखिए हमारा एग्जैक्ट दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ये आपका 1909 में हुआ है, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। तो देखिए भारत का नागरिक बनने के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो अधिगृहित संपत्ति, ये आपका बिल्कुल नहीं है। भारत में नागरिकता को 5 प्रकार से आपका प्राप्त किया जा सकता है और 3 प्रकार से आपका खत्म किया जा सकता है, जिसमें कि आपका वंशानुक्रम है, जन्म है, देशीकरण है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र ये आपका उपाध्यक्ष को संबोधित करता है, तो डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है। तो मित्रों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये पंजाब में नहीं है, बाकी बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में है, तो सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कहा जा रहा है कि कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार SI के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आप याद रखिएगा कि यहाँ पर आपका जो 15, 16, 19, 29 जो आपका है ये केवल भारतीय को प्रदान है। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा, 15, 16, 19 और आपका 29। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सत्य कथन को पहचानिए। देखिए दोस्तों सभी ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आप सभी लोग इसका आंसर बताइए, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, देखिए कहा जा रहा है यहाँ पर आपका, देखिए अगर डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे तो लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, तो बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है, क्योंकि लोकसभा में 2 सदस्यों को एंग्लो इंडियन से मनोनीत किया जाता है, जबकि राज्यसभा में आपका टोटल आपका 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो डी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट कहा जा रहा है सत्य कथन को चुनिए। चलिए आंसर लगाइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए कहा जा रहा है कि वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट दिया गया, वित्त आयोग ये संवैधानिक निकाय है, ऑप्शन आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट हमारा क्या बोला जा रहा है। अगला कहा जा रहा है कि राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके आएंगे, पूरी जो है आपकी संभावनाएं हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा, कहा जा रहा है कि राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 25, ऑप्शन आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि संसद की प्राक्कलन समिति। देखिए जो प्राक्कलन समिति आपका होता है ये आपका अस्थायी समिति है। किस प्रकार का है मित्रों, आपका अस्थायी समिति है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन कौन सा दिया गया है। वित्त आयोग के संबंध में कौन सा कथन आपको गलत दिया गया है। कहा जा रहा है कि वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है, तो ये बिल्कुल आपका गलत दिया गया है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी आप सभी ऑप्शन को देख लीजिए। दिया गया है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष के पद के लिए योग्यता संविधान से निर्धारित की गई है। अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया जाता है। आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि संविधान का 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन आपका किया जाता है। आर्टिकल से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। अगला कहा जा रहा है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन था। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त जो किया गया था ये आपके सुचेता कृपलानी को किया गया था, भी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए दिया गया है कि भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि हुआ। देखिए ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, ये चीज़ें दिया गया है। तो ऐसे में क्या है कि नागरिकता कोई भी व्यक्ति जो है आपका खो सकता है, ये कहा जा रहा है भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। देखिए ये तो आपका बिल्कुल आपका सही दिया गया है। अगला की दोस्तों अगर बात करेंगे तो अगला देखिए आपको क्या बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो है स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, तो इस प्रकार से आप नागरिकता को त्याग कर सकते हैं। इसके अलावा किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, तो ऐसे केस में अगर देखा जाए किसी अन्य देश के साथ अगर किसी नागरिक से आप विवाह करते हैं तो क्या आपकी नागरिकता आपका खत्म हो सकता है। तो ये दोस्तों आपका देखिएगा तो बिल्कुल आपका संभव नहीं, क्योंकि ऐसे काफ़ी ज़्यादा व्यक्ति हैं जो कि अलग देश में जो है मैरिज करते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपका नागरिकता खत्म हो जाएगा। अगला दिया गया है सरकार की आलोचना करता है, तो ऐसे में भी आपका नागरिकता को खत्म आपका नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमें फंडामेंटल राइट्स है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा पर जो है प्रतिपादित की जाती है। दोस्तों अगर बात करेंगे भारत की राजकीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा। भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है। देखिए पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। आप ध्यान रखिएगा कि 73वां संविधान संशोधन के तहत यानी 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक स्वरूप मिला, और ये सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में लागू किया गया था। क्लियर है। पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, जिसमें कि आपका ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद आता है। पंचायती राज व्यवस्था एक राज्य सूची का विषय है। इतने पॉइंट को यहाँ से क्लियर रखेंगे। देखिए आपका कहा जा रहा है कि राज्य जो है पंचायती राज्य का सबसे मुख्य भाग क्या है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ग्राम सभा, डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए दिया गया है कि भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है। देखिए भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति देने का काम चुनाव आयोग करता है, जिसका वर्णन आर्टिकल 324 से लेकर के आपका आर्टिकल 329 के अंतर्गत आपको दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट दिया गया है, भारत में राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे। चलिए आंसर लगाइए आप लोग, सही आंसर आपका क्या होगा, तो ये देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा बिहार का। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बिहार का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट दिया गया है, भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किसके लिए है। चलिए आंसर बताइए दोस्तों, आपका राइट आंसर क्या होगा, तो ये देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा नागरिकों के लिए, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। तो देखिए हमारा यहाँ पर सही आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण को जारी किया जाता है, तो ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है। देखिए कल भी मैंने इस क्वेश्चन को आपको कवर कराया है, और ये भी क्वेश्चन आपका पूछ दिया गया है। ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय गीत जो आपका है ये आनंद मठ से आपका लिया गया है, और राष्ट्रीय जो गीत है इसका संकलन जो है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा बोला जा रहा है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। देखिए बिहार को जो है राज्य के रूप में जो डेवलप किया गया है ये आपका 1912 में किया गया है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन अगर आपने बी दिया होगा तो बिल्कुल आपको यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है। तो देखिए मित्रों आपका सही आंसर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न को आप रिपीट करिए, भारतीय संविधान में
मूल कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन आपका जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है पंचायती राज सर्वप्रथम किन 2 राज्यों में शुरू किया गया था? तो सबसे पहले तो पंचायती राज व्यवस्था को आपके राजस्थान के अंतर्गत किया गया था और पुनः आपका आंध्र प्रदेश के अंतर्गत किया गया था। तो सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बीटिंग द जो है रिट्रीट मेरेमनी किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए कहा जा रहा है कि बीटिंग द रिट्रीट जो है कहा जा रहा है कि रेमनी किस तारीख को मनाए जाते हैं? तो यहाँ पर देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा 29 जनवरी को प्रत्येक वर्ष आपका मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? देखिए राज्यसभा में ओवरऑल अगर देखा जाए सीटों की संख्या तो आप ध्यान रखिएगा आपका टोटल हो जाएगा आपका 245, जबकि लोकसभा में दोस्तों आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा 543। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? संविधान से जो भी आपका हाईलाइटेड आर्टिकल्स है इसको आप देख करके जाइए, यहाँ से क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो देखिए आर्टिकल हमारा 117 जो है ये आपका वित्त विधेयक से है, तो आपका यहाँ पर भी सही हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि सामूहिक रूप से मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। सामूहिक रूप से मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये आपका लोकसभा के प्रति, भी आपका राइट हो जाएगा। अगला है आपातकाल के प्रवर्तन में रहने के लिए किस सदन का अनुमोदन 30 दिन के अंदर होना चाहिए? देखिए आपातकाल के प्रवर्तन में रहने के लिए कहा जा रहा है किस सदन का अनुमोदन 30 दिन के अंदर होना चाहिए? तो यहाँ पर देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ये आपके लोकसभा का, भी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन मित्रों हमारा नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेखा परीक्षक संबंधी प्रतिवेदन की जांच कौन सी समिति करता है? तो यहाँ पर देखिए हमारा सही आंसर आपका हो जाएगा ये आपका लोक लेखा समिति करता है। आप इसको याद रखेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। कहा जा रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेखा समिति संबंधी प्रतिवेदन की जांच कौन सी समिति करता है? तो ये आपका लोक लेखा समिति आपका एक करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कुछ इस प्रकार से। प्रश्न में हमारा बोला जा रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर कब हस्ताक्षर किया गया था? देखिए भारतीय संविधान जो है आपका ये 24 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया था, जिसमें कि 2 माह जो है आपका टोटल आप देखेंगे तो आपका 2 वर्ष, ध्यान रखिएगा 2 वर्ष 11 माह और आपका 18 दिनों का टोटल आपका इसके बनने में जो है समय लगा था। और भारतीय संविधान को जो लागू किया गया ये 26 जनवरी 1950 को किया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है भारतीय संविधान के सदस्यों द्वारा संविधान पर कब हस्ताक्षर किया गया था? तो यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये जो आपका किया गया था ये आपका 24 जनवरी 1950 को किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। भारतीय संविधान द्वारा संविधान के सदस्यों द्वारा कब हस्ताक्षर किया गया है? तो ये आपके 24 जनवरी 1950 को किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है पंचायती की वित्तीय स्थिति की सिफारिश किससे की जाती है? देखिए कहा जा रहा है कि पंचायत की वित्तीय स्थिति की सिफारिश किनसे की जाती है, ये आपके यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो हमारा देखिए सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जबकि पद का शपथ ग्रहण ये आपका जो है हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और राष्ट्रपति जो है ये राज्यपाल का जो वर्णन है ये आर्टिकल हमारा 155 के अंतर्गत आपको दिया गया, ध्यान रखिएगा 155 के अंतर्गत आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर बी हो जाएगा। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं दिया गया है? देखिए संघीय समिति के जो है अगर बात करेंगे संघीय समिति का अध्यक्ष कौन है? तो देखिए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ये आपका जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल हमारा सही दिया गया है। अगला कहा जा रहा है प्रारूप समिति, तो आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। देखिए संचालन समिति के.एस. मुंशी दिया गया है, ये आपका गलत है। राज्य के लिए दिया गया है समिति तो जवाहरलाल नेहरू, ये सभी पॉइंट आपका करेक्ट दिया गया है। तो यहाँ पर आपका सी जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने से वंचित किया जा सकता है? किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने से वंचित किया जा सकता है? तो ये देखिए आपका हो जाएगा राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता, ऑप्शन आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन दिया गया है?
तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल आपका 92 के अंतर्गत आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है। मित्रों याद रखेंगे भारत में दलीय व्यवस्था जो है ये आपके बहुदलीय है, क्योंकि भारत में दो से अधिक पार्टी, एक से अधिक पार्टी जो है चुनाव में भाग लेती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का वीटो का प्रयोग नहीं करता है। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अगर मित्रों देखेंगे तो आपका विशेषित वीटो का प्रयोग नहीं करता है, आत्यंतिक वीटो का प्रयोग कर सकता है, निलंबनकारी और पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है, जो ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा किया गया था। यहाँ पर आप देखिएगा तो विशेष आपका जो है विशेषित अधिकार ये आपका नहीं करता है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में कहा जा रहा है कि प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। तो देखिए नीति निर्देशक तत्व का जो चर्चा है ये आर्टिकल हमारा 36 से लेकर के आपका 51 के अंतर्गत आपको दिया गया है, और ये आपका भाग 4 के अंतर्गत आपका आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद आपका 37। देखिए कहा जा रहा है किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा आर्टिकल 37 के अंतर्गत। देखिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन पदयुक्त कर सकता है। देखिए राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन पदयुक्त कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ये आपका जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आपका है। तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन पदयुक्त कर सकता है। तो आपका हो जाएगा कि जो निर्वाचन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है आपको जो है हटाने के लिए जो प्रक्रिया है उसके अकॉर्डिंग इसको निरस्त किया जा सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्या दिया गया है। साथियों अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा क्रम आपका सही दिया गया है। देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। पहले देखिएगा तो आपका हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद, इसके बाद आपका यहाँ पर हो जाएगा KR आपका जो है नारायण, ज्ञानी जेल सिंह, और फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर आपका शंकर दयाल और शर्मा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए दिया जा रहा है भारत में कितने बार आपातकाल लागू हो चुका है। तो भारत में अभी तक टोटल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया है। फर्स्ट टाइम आपका आप देखेंगे तो 1962 में भारत और चाइना के युद्ध के समय, दूसरी बार आपका 1971 में किया गया है भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, और तीसरी बार आपके आंतरिक अशांति के कारण से 1975 के अंतर्गत आपको किया गया है। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो टोटल अभी तक 3 बार किया गया है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है संविधान के उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं किया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता, ये करेक्ट हो जाएगा। दिया गया है संविधान की उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं किया गया है, तो आर्थिक स्वतंत्रता, ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए दिया गया है, कहा जा रहा है पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सा है। देखिए पंचायती राज व्यवस्था की अगर दोस्तों बात करिएगा, ये दिया गया मल्होत्रा समिति, दिया गया है लोक लेखा समिति। प्रश्न क्या है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कौन सा समिति कहा जा रहा है, कौन सा समिति है, ये आपके पूछे जा रहे हैं, इसका आंसर आपको लगाना है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपको देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जो पंचायती राज व्यवस्था से आपके समिति है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पर की गई थी। चलिए आंसर लगाइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया था। तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा सरकरिया समिति, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया था। देखिए 42वां संविधान संशोधन ये आपका 1976 में आपका हुआ था, जिसमें कि मुख्य रूप से अगर दोस्तों देखिएगा तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को आपका जोड़ा गया था। तो बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप रिपीट करके याद रखिएगा। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और आपके जो है अखंडता को आपको जोड़ा गया है। तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदयुक्त किया जाता है। अभी जस्ट आपने कवर किया है, ये आपका संसद की प्रक्रिया द्वारा, यानी संसद के द्वारा आपका किया जाता है, जिसका वर्णन आर्टिकल 61 के अंतर्गत हमारा दिया गया है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है संघात्मक सरकार में क्या होता है। चलिए आंसर लगाइए आप सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। संघात्मक सरकार में क्या होता है, तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, आपका एक करेक्ट हो जाएगा। संघात्मक सरकार में शक्तियों का आपका विकेंद्रीकरण होता है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, एवं कहा जा रहा है कि उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रह सकता है।
तो कितने दिनों के अंतर्गत उन्हें क्या है कि लोकसभा या जो है राज्यसभा की सदस्यता लेनी पड़ता है, तो ये आपके 6 माह के अंतर्गत। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया है, कहा जरा उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। देखिए समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो आपका जोड़ा गया है, ये आपका दोस्तों याद रखना 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, तो डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय है। देखिए भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय क्या है, तो यहाँ पर आपका देखिए हो जाएगा संसद, क्योंकि इन्हीं के द्वारा किसी भी प्रकार का आपका जो है विधि व्यवस्था का आपका निर्माण किया जाता है और फाइनली राष्ट्रपति इस पर जो है साइन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं दिया गया है। लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में कौन सा आपका सही नहीं दिया गया है। देखिए कहा जा रहा है कि वह लोकसभा के ही सदस्यों में चुना जाता है, तो ये तो आपको यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। अगला कहा जा रहा है कि उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, तो ये भी हमारा बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया। हमें बताना है कि लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में कौन सा सही नहीं दिया गया है। अगला कहा जा रहा है कि अब जब तक पद का कहा जा रहा है कि जब तक कहा जा रहा है अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष कहा जा रहा है कि अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, तो बिल्कुल आपका सही दिया गया है। अगला कहा जा रहा है कि जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमतः कहा जा रहा है कि मत दे सकता है, ये दोस्तों आपका बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका गलत दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा बोला जा रहा है कि भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया। अभी आपको मैंने जस्ट कवर कराया था, कल वाला जो मैंने आपको क्लास प्रोवाइड किया है उसमें आप जा करके देखिएगा, तो नोट्स में मैंने आपको कवर कराया है और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके पूछा गया है। ये क्वेश्चन अभी आपका पूछ दिया गया है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर याद रखना है। यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा 25 जनवरी को, ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है। तो देखिए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। राज्य विधायिका में धन विधेयक को लेकर किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल की सिफारिश पर। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर कहा जा रहा है कि निर्भरता का उल्लेख है, तो देखिए आपके 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आपको दिया गया है और ये 52वां संविधान संशोधन के तहत आपके लाए गए, तो बी आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए रोक सकता है, तो ये आपका टोटल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये 14 दिनों के लिए रोक सकता है, तो ऑप्शन अगर आपने डी लगाया है बिल्कुल आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया गया है संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था। चलिए आंसर लगाइए। ये देखिए आपका दोस्तों देखेंगे तो आपका सही आंसर है यहाँ पर आपका 1968 संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था, तो 1968 में ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार बलात्श्रम निषेध है या कौन से अनुच्छेद में आपका वर्णन दिया गया। किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, आंसर बताइए आप सभी लोग, राइट आंसर क्या होगा। ये देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद आपका 23 के अंतर्गत आपको दिया गया है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कहा जा रहा है समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। चुनाव सुधारों से अगर मित्रों बात करेंगे तो आपका सही आंसर हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, जो चुनाव सुधारों से आपके संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, कहा जा रहा है कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन है। देखिए भारत का प्रथम लोकपाल कौन है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है। ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर बी दिया है तो बिल्कुल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा पिनाकी चंद्र घोष, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला में दिया गया है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कहा जा रहा है कि न्याय शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। देखिए न्याय शब्द का उल्लेख जो है आपका दोस्तों देखा जाए तो ये हमारे किस में नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कानूनी, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं दिया गया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कानूनी। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति दिया गया है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कहा जा रहा है कि अथवा कृतियों का निर्वहन कर सकता है। ये देखिए जितने भी आपका आर्टिकल्स दिया गया है आप यकीन मानिए, भरोसा रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, आप इसको याद रखिएगा अच्छे तरीक़ा से। देखिए कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के कहा जा रहा है अनुसार कहा जा रहा है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कहा जा रहा है कि अथवा कृत्य का निर्वहन कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा सही आंसर आपका हो जाएगा, ये आपके अनुच्छेद 65 के अंतर्गत ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। प्रॉपर तरीका से इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय
भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है, ये आपके पूछे जा रहे हैं। देखिए सभी ऑप्शन आपके सामने दिया गया, आंसर लगाइए क्या आपका है जो संघीय सूची के अंतर्गत आपका सम्मिलित नहीं है। देखिए रक्षा दिया गया है, ये आपका संघीय सूची के अंतर्गत आता है। रेलवे भी आपका आता है और दिया गया स्थानीय शासन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी संघीय सूची के अंतर्गत आता है। यहाँ पर देखिए हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा स्थानीय शासन, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पर आपको बोला जा रहा है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंधन स्वतंत्रता से आपका संबंधित है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि ये हमारा जो है 25 से लेकर के आर्टिकल हमारा 28 तक आपका दिया गया है। तो ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर डी दिया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता से आपका संबंधित आपको दिया गया है। क्लियर है। तो यहाँ से देखिए आपका ऑल ओवर आपकी सारी चीज़ें आपका यहाँ से कवर आपका हो गया है। 100 क्वेश्चन आपका जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। शायद कि क्वेश्चन और है आपका, आंसर बताइए। कहा जा रहा है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए आपका प्रतिषेध का दिया गया है, परमादेश दिया गया है, अधिकार परीक्षा दिया गया है, आदेश नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका आदेश हो जाएगा। तो डी यहाँ पर आपका बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों ऑल ओवर आपका 100 क्वेश्चन आपका कवर हो गया है, जो आपका 11 और 7 अगस्त के एग्जाम पैटर्न को देखते हुए क्वेश्चन आपका अरेंज किया गया है। तो प्रॉपर तरीका से इसको आप याद रखिए। बाकी मैं आपको बता दूं कि पेड ग्रुप से जो भी कैंडिडेट अभी तक ऐड नहीं है, इस नंबर पे कॉल या SMS करके आपको इंक्वायरी लेना है, ताकि आप बेहतरीन तरीका से A to Z आप चीज़ों को क्लियर कर पाएं, जो आपके टू द पॉइंट आपके सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड आपको किया गया है। बिल्कुल आप यहाँ से अगर सारी चीज़ों को आप कवर करके जाते हैं, आप यकीनन मानिए, भरोसा रखिए कि क्वेश्चन आप मैक्सिमम बना करके आएंगे, फाइनली आप एग्जाम को भी क्वालिफाई करेंगे। क्योंकि जितने भी यहाँ से क्वेश्चन आपका डाला गया है हुबहू काफ़ी सारा क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है। इससे बाहर क्वेश्चन जाने की संभावनाएं नहीं होगा। क्वेश्चन आपको हाईलाइटेड करके आपको दिया जा रहा है, ताकि आप प्रॉपर तरीके से इसको अटेम्प्ट कर पाएं सारे क्वेश्चंस को। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।